मेरे प्रिय मित्रों, शिवम डिवाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य गाथा को लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रार्थना है कि ये वीडियो सबको शेयर करें। हमारे लिए संभाजी महाराज ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, हम सबको पता होना चाहिए। तो चलिए, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान योद्धा, कुशल प्रशासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। वे अपने अद्वितीय साहस, रणकौशल और स्वराज्य के प्रति उनकी निष्ठा के लिए इतिहास में अमर हैं। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, महाराष्ट्र में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। उनकी माता का निधन बहुत कम उम्र में हो गया, जिसके कारण उनका पालन पोषण जीजा माता और उनके दादा शाहजी भोसले ने किया। शिवाजी महाराज ने संभाजी को मराठा परंपरा और प्रशासन में निपुण बनाने के लिए उन्हें बचपन से ही विशेष शिक्षा दिलाई। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता बचपन से ही स्पष्ट थी। संभाजी महाराज का जीवन कठिन संघर्षों से भरा था। शिवाजी महाराज के जीवित रहते ही उन्हें कई राजनीतिक षड्यंत्रों और प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ा। संभाजी को बचपन में ही आदिलशाही दरबार में बतौर बंधक भेजा गया था, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें वापस बुला लिया। उनकी युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मराठा सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति बना दिया। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने के बाद संभाजी महाराज को मराठा सेना का नेतृत्व दिया गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ीं, जिनमें मुगलों, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों के खिलाफ लड़ाइयां शामिल थीं। संभाजी महाराज का स्वभाव अत्यंत साहसी और दृढ़ था, लेकिन उनके पिता शिवाजी महाराज के साथ कुछ मतभेद हो गए थे। इसका कारण कुछ दरबारी षड्यंत्र भी थे, जिनमें उनके ससुर अन्नाजी दत्तो और मंत्री मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले शामिल थे। इन्हीं मतभेदों के चलते संभाजी महाराज कुछ समय के लिए पिता से अलग हो गए और मुगलों की ओर चले गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और वापस मराठा साम्राज्य में लौट आए। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। इसके बाद मराठा दरबार में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। दरबार के कुछ सरदार संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी कुशल रणनीति से सत्ता अपने हाथों में ले ली और 20 जुलाई 1681 को रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि प्राप्त की। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट औरंगजेब थे। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया। उन्होंने बरार, मालवा, कर्नाटक और दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला। संभाजी महाराज ने 1682 में बुरहानपुर पर हमला किया और उसे लूट लिया। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मोर्चा लिया, क्योंकि वे मुगलों का समर्थन कर रहे थे। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से शासनकाल में भी मराठा साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और मुगलों को कई बार हराया। 1679 में संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र कवि कलश को संगमेश्वर, महाराष्ट्र में मुगलों ने धोखे से बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वीर संभाजी ने इसे ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं दीं। 40 दिनों तक उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनके नाखून निकाल दिए गए, आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गईं। अंततः 11 मार्च 1679 को तुल्लापुर में उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। संभाजी महाराज ने अपने आखिरी समय तक स्वराज्य के लिए संघर्ष किया और अपने धर्म एवं सम्मान की रक्षा की। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों में क्रोध फैल गया और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखा। उनके बलिदान से प्रेरित होकर मराठाओं ने मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने बुद्धिभूषण और अन्य ग्रंथों की रचना की। संभाजी महाराज का जीवन वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है।
उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता और शौर्य की गाथा आज भी प्रेरणा देती है। संभाजी महाराज के बलिदान का बदला किसने और कैसे लिया मराठों ने? छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद मराठा साम्राज्य में जबरदस्त रोष फैल गया। उनके बलिदान का बदला लेने के लिए मराठा सरदारों और जनता ने एक संगठित संघर्ष शुरू किया, जिसे मराठा इतिहास में मुगल विरोधी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिशोध का नेतृत्व राजा राम महाराज, महारानी तराबाई और मराठा सरदारों जैसे संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और प्रतापराव गुजर ने किया। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है और इसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजा राम महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1689 में राजा राम महाराज रायगढ़ छोड़कर जिंजी किले, तमिलनाडु चले गए और वहां से मराठा सेना का संचालन किया। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर निकालने के लिए रणनीतिक युद्ध छेड़ा। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर मराठा सेनापतियों ने मुगलों पर लगातार हमले किए और उनकी सेनाओं को परास्त किया। संभाजी महाराज के बलिदान का बदला लेने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने निभाई। मुगलों पर मराठों का आक्रमण 1697 में मराठा सेनापतियों ने मुगल सेना पर लगातार हमले किए। 1695 में संताजी घोरपड़े ने मुगल सेनापति कमरुद्दीन खान को पराजित किया। 1697 में संताजी घोरपड़े ने मुगल सेना के प्रमुख सरदार हामिदुद्दीन खान को बंदी बना लिया और मार डाला। 1698 में मराठों ने मुगल खजाने को लूट लिया और औरंगजेब की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1700 में राजा राम महाराज का निधन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। उन्होंने अपनी रणनीति से मराठों को एकजुट रखा और औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत में टिकना मुश्किल कर दिया। मराठों के सतत युद्ध और गुरिल्ला रणनीतियों के कारण मुगल सेना कमजोर हो गई। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। संभाजी महाराज के बलिदान का प्रतिशोध कैसे पूरा हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया। मराठों ने पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई और बाद में दिल्ली तक कब्जा जमाया। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनका बलिदान मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। संभाजी महाराज के बलिदान का बदला मराठों ने लगभग 20 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़कर लिया। उन्होंने मुगलों को पराजित किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना और मराठों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज अमर रहें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।